नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का WS में स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ठीक है, इसके पहले मैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय का वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और मात्र मैं 2 लेखक और 2 कवि का ही जीवन परिचय मैं कराने वाला हूँ, यानी दो लोगों का। ये 4 यानी टोटल 4 मैं आपको जीवन परिचय कराऊंगा। ये 4 ही आपके पेपर सेट में आएगा, 100% मान के चलिएगा। ठीक, तो ये आपके एग्ज़ाम पेपर में जो जीवन परिचय होता है कितने नंबर का पूछता है, तो 5 नंबर का जीवन परिचय पूछता है। अगर अच्छे से आप लिखते हैं तो पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा हिंदी का भी वीडियो, चाहे वो ग्रामर का, वो भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अन्य वीडियो जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सभी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो टोटल लिंक मिल जाएगा, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक, तो चलिए बिना समय लिए हुए आज हम चर्चा करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पर। ठीक, तो आपके एग्ज़ाम पेपर में कैसे लिखना है टोटल चीज़ में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। ठीक, तो सबसे पहला जो हेडिंग हम लोग करते हैं वो होता है जीवन परिचय। ठीक, तो जीवन परिचय में हम कवि या लेखक का जीवन परिचय के बारे में बताते हैं, उनका जन्म कहाँ, उनका जन्मस्थली कहाँ है। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे सेम ऐसे ही आपको एग्ज़ाम पेपर में लिखना है। जैसे हमने लिख रखा है कि छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। यानी ये किस युग के लेखक हैं? जैसे छायावादी युग, भारतीय युग, ऐसे बहुत सारे युग होते थे। ठीक, तो ये छायावादी युग के लेखक ये हैं। ठीक, यानी कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इनका जन्म जो काशी यानी बनारस से रिलेटेड काशी के वैश्य परिवार में इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था बाबू? तो देवी प्रसाद था। और ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। यानी इनके पिताजी तंबाकू की खेती जो होती है उसके एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। और आगे आगे बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। यानी जब ये अल्प अवस्था या छोटी अवस्था में थे तभी इनको क्या हुआ कि इनके जो पिताजी थे और इनके जो बड़े भाई थे उनके दोनों लोगों की डेथ हो गई, यानी देहांत हो गई। ठीक, यानी इनके बचपन काल में ही। उसके बाद से लास्ट में थोड़ा सा दे देना कि सन 1937 ईस्वी में बाल्य अवस्था में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग से धर गए। यानी अब बात किसकी चल रही है? तो जयशंकर प्रसाद जी 1937 में इनको क्षय रोग होता है। ठीक, बात समझिएगा, क्षय रोग होता है जिसकी वजह से इनका देहांत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक आप जीवन परिचय बता दिए थोड़ा सा। और जस्ट इसके नीचे हम आपको साहित्यिक परिचय बताना। तो देखिए, मोस्टली बात क्या है कि आप अगर जीवन परिचय लिख दें, साहित्यिक परिचय नहीं भी लिखें तो काम चले जाएगा। कृतियाँ और रचनाएँ लिख देंगे तो वो आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर जिन बच्चे के पास समय नहीं हो तो साहित्यिक परिचय नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे साहित्यिक परिचय में यहाँ पर बता दें आपको कि श्री जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ, यानी देखिए ये हमने कहा कि छायावादी के कवि थे। ठीक, कवि थे, तो कवि होने के साथ साथ ये क्या थे? युग प्रवर्तक, नाटककार थे, कथाकार थे तथा उपन्यासकार भी थे। उपन्यास यानी उपन्यास जो लिखा जाता है हिंदी में, तो यानी कि कवि के होने के साथ साथ ये प्रवर्तक भी थे, नाटककार भी थे, कथाकार भी थे और उपन्यासकार भी थे। और इनकी काम्यानी सबसे प्रसिद्ध रचना, यानी जितनी भी रचनाएं इन्होंने की हैं उन सभी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध जो इनकी रचना थी वो क्या थी? काम्यानी थी। उसके बाद से यहाँ पे कृतियाँ इनकी प्रमुख
इनकी कृतियाँ हेडिंग करेंगे, ठीक। और उसके बाद लिख देंगे कि इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। तो सबसे पहले काव्य में हम बात करते हैं। तो काव्य में इन्होंने क्या क्या लिखा, कौन सी कृतियाँ हैं इनकी, रचनाएँ। कृतियाँ का मतलब रचना, ठीक। तो कामयानी है, आंसू है, लहर है, झरना है, ठीक। और कहानी में इन्होंने क्या लिखा है, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। उसके बाद उपन्यास में उपन्यास में भी इनके द्वारा लिखा गया था। तो उपन्यास में लिखे हैं कंकाल, तितली, इरावती का ही पुस्तक है अपूर्ण। और निबंध की बात करें तो निबंध में इन्होंने लिखा है काव्य और कला, यानी निबंध का नाम क्या है, काव्य और कला। और चंपू में लिखे हैं प्रेम राज्य। और नाटक जो लिखे हैं, हमने आपसे कहा कि नाटककार भी थे, तो नाटककार में चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री। तो ये इनकी टोटल रचनाएं हो गई, ठीक। तो रचनाओं को आप बेहतर से याद कर लीजिए, क्योंकि रचनाएं देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में भी रचना पूछता है। नाम लिखा कामयानी, आंसू, लहर दे देगा, पूछ देगा कि ये किसकी रचना है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप रचनाएं जरूर याद कीजिए। लेखक और कवि की दोनों रचनाओं को याद कर लीजिएगा 100%। तो यहाँ पे आपका ये इनका निबंध जो इनका जीवन परिचय ख़त्म होता है। और दूसरी चीज़ मैं आप बोला हूँ कि निबंध, तो निबंध का तो मैं अलग से वीडियो आपको देने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे अगर ये ख़त्म होता है जीवन परिचय इनका, अगर जीवन परिचय ख़त्म होने के साथ साथ मैं आपसे कहने वाला हूँ कि अगर पूरा जीवन परिचय बेहतर लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, यानी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। तो इसी तरह हम नेक्स्ट जीवन परिचय में मिलेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतर से कीजिए, बेहतर से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक। आएगा मैं पूरा इसको अच्छे से दिखाने का प्रयास करता हूँ, आप एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। तो चलिए हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक। और मैं आपसे बोला हूँ कि 4 बस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, 4 बस, 2 कवि, 2 लेखक का जीवन परिचय, वो चारों 100% आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाला है, ठीक। तो कहीं जाइएगा मत आप लोग, ठीक। हमारे साथ बने रहिए और बनने के साथ साथ हर एक चीज़ का 100% के साथ लाभ उठाइए, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।